श्री पारमहंस देवाय नमः। मेरे प्राण प्रीतम पंचम पातशाही भगवान जी श्री अनंतपुर से श्री प्रयागधाम कृपा फरमा रहे थे। राह में शिरडी साईं बाबा जी का मंदिर आया। सबका ध्यान आपकी ओर आकर्षित हुआ। वहाँ जो मंदिर है वहाँ के पुजारी बड़े ही पुण्यवान, संस्कारी, भक्तिवान थे। उन्होंने संत वाणियों में कई बार पढ़ा सुना था कि महापुरुष हर युग में हर समय अवतार लेते हैं। उन पंडित जी ने श्री कार से जाते हुए श्री भगवान जी के दर्शन किए। सोचा कि अगर ये बात सत्य है कि ये नूरानी ज्योत एक ही होती है तो आज ये महापुरुष आकर श्री मंदिर में दर्शन देवें। सन 1971 की बात है। आपने शिरडी पहुंचते ही मंदिर के बाहर सड़क पर श्री कार रुकवाई और मंदिर जी की तरफ पैदल ही चल दिए। रास्ते में सबका ध्यान आपकी तरफ। आकर्षण ही ऐसा था मेरे प्रीतम का, कुछ तो आपके पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही आप मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो पुजारी आपको देखकर हतप्रभ रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो सच में उस अलौकिक भगवान जी के दर्शन करके बड़ा ही प्रसन्न। वो सोच रहा ये स्वप्न है या जागृति है। भगवान जी ने उसे हिलाते हुए फरमाया, प्रेमी तुमने हमें बुलाया, हम खींचे चले आए। पीछे खड़े लोग हैरान हो गए कि पुजारी जी ने कब बुलाया और ये तो यहीं से वापस लौट रहे हैं। पुजारी ने बेनती की, मेरी अंतर आत्मा की ये तमन्ना है कि आप अंदर आकर विराजमान हो। वह पुजारी आपको ऊपर ले गए जहाँ विशेष स्थान बना हुआ था। वह कभी आपके मुखमंडल की ओर निहारते, कभी आंखें बंद कर लेते। उन्हें एक विशेष आनंद की अनुभूति हो रही थी। आप जी ने फरमाया, महापुरुषों का एक ही मिशन होता है, एक ही ज्योत कई रूपों में प्रकट होकर जीवों का कल्याण करती है। बस अपने अंतर में उस ज्योत को प्रकट करो और आनंद व खुशी से भरपूर हो जाओ। पुजारी बार बार चरणों में गिरा, नतमस्तक हुआ और उसने भगवान जी की आरती उतारी और अपने जीवन के समस्त पुण्यों का फल आज पा लिया। चरणों में गिर के कहने लगा, भगवान जी अब मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया है। भगवान जी फरमाया, ये तुम्हारे प्रेम और अचल विश्वास का प्रमाण है। इतना कहकर आप जी ने श्री प्रयाग धाम की ओर प्रस्थान किया। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।